गाइज, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइज, दिस इज़ प्रिया। तो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए, हमारा जैसा कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमारा डाइस चैप्टर देखिए क्या कंप्लीट हो चुका है। उसी डाइस चैप्टर में हमारा क्या होता है, एक होता है क्यूब एंड क्यूबाइड होता है। तो अब हम क्या करें, डाइस तो हमारा देखिए ख़त्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड। देखिए, इस क्यूब एंड क्यूबाइड में भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूब। अब देखिए, इसका हिंदी मतलब क्या आता है। क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है घन और क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ, ठीक है। जैसा कि आप लोग इससे परिचित होंगे, पहले से आप लोग इसको जानते होंगे। तो अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे घन अपना, ठीक है, घन पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हम डाइस में हम देखें कि हमको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें हमको डिफरेंट नंबर्स बताने, मतलब क्या होता है, अपोजिट नंबर्स बताने रहते हैं, ठीक है। लगभग हमारा क्या होता है, क्वेश्चन उसी पर डिपेंड, मतलब उसी पर आधारित होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे हमको कोई घन दे दिया गया है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एक घन है, ये हमारा क्या है, एक घन है, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा एक घन, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूब हमारा क्या होता है, देखिए 3D होता है, ठीक है, 3D होता है। अब जैसे इसमें अब ये बता रहे थे कि आपको इसमें हमको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे हमको यहाँ पर एक क्या दे दिएगा, क्यूब दे दिया गया। अब हमको दे दिया गया कि जैसा कि सब लोग जानते हैं क्या होता है कि क्यूब की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है। अब जैसे इसमें हमको दे दिया गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा। जैसे अब फिर इसके बाद अब हमको बोल दिया कि अगर हम क्या होगा, ये घन है, ठीक है। अगर हम इस घन को 2-2 सेंटीमीटर के, जैसे क्या भी देखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब हमको बोल दिया कि अगर हम क्या करें, इसको 2-2 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करें, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके क्या करें, उसको हमको कट करना है। तब उस देखिए, कट करने के बाद हमको क्या पूछा जाएगा, उसके बाद हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन पर नहीं जाते हैं, अभी हम पहले ये देखते हैं कि हमको कट कैसे करना है। जैसे अब हमारे देखिए कोई लाइन है, वो 6 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक लाइन है, ये क्या हमारा 6 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2-2 सेंटीमीटर में कट करेंगे, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे। तो आप बताइए कि तो हमारा कितना इसमें इसका पार्ट, अभी लाइन क्या है, एक ही है। अगर हम इसको 2-2 सेंटीमीटर में कट करें तो हमारा कितना, इस लाइन का कितना पार्ट होगा। तो हम बोलेंगे सिंपल, हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर है, 6/2 कर लेना है, कितना आ गया, 3। मतलब ये जो 3 है, इतना तो आप लोग जानते हैं। ये जो हमारा 3 है, क्या होगा, 3 पार्ट में हमारे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, 3 पार्ट में तो डिवाइड हो गया। लेकिन अब हमको एक बात ये ध्यान देना है कि 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसमें हमको कट कितने लगाने हैं, ठीक है, कितनी जगह से हमको इसको काटना होगा। तो आप बोलेंगे कि हमको क्या 2 ही जगह से काटना होगा। कैसे, देखिए, एक यहाँ से कट कर दिए, एक यहाँ से कट कर दिए, तो हमारे कितने भाग हो गए, 3। देखिए 1, 2 और 3, ये हो गया हमारा 3 भाग, तीनों भाग हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए कि हमको देखिए 6 सेंटीमीटर का है। अब हमको इसको 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्या करना है, क्यूब्स में इसको कन्वर्ट करना है हमको। देखिए, क्यूब को कट करना रहता है इसमें, ठीक है। कट करने के बाद फिर जो क्वेश्चन बनेगा, अभी हम उसको बताएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि उसको हमको कट कैसे करना है। तो यहाँ से आप एक बात ये समझ गए कि हम क्या करेंगे, कितने, देखिए, जितना क्या करना है, डिवाइड करने के बाद, सॉरी, डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उससे एक कम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको कितना आएगा, 3 आ गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना कट लगाना है इसमें, ठीक है, इसमें हमको कितना कट लगाना है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर देखिए हमारा कितना भाग आ रहा था, 3 भाग में डिवाइड हो रहा था। और हमको कट कितना लगाना था, 2 लगाना था। तो हम क्या किए, 3 में से 1 घटा दिए, तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता हो गया कि अभी हम क्या किए, एक लाइन को कट किए। अब हमको क्या करना है, हमको एक क्यूब को कट करना है और उसको कट करके क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको कैसे कट करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले बताएं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 3D, ठीक है। हमारा क्यूब क्या होता है, 3D होता है। तो अब देखिए, अगर अभी तो हमको देखिए यहाँ पर 2D, जैसा कि हमारा पेज क्या होता है, 2D होता है। तो हम देखिए 2D ही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप रियल में आप समझते होंगे कि हमारा क्या होता है, ये 3D होता है। जैसे कि अभी आप डाइस पढ़ के आए, तो उसमें हम आपको सब कुछ अच्छे से समझाए थे।
देखिए हमको कट कैसे करना है, जैसे ये क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर का है और हमको दो सेंटीमीटर में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 2-2 सेंटीमीटर में। तो आप क्या कीजिए, देखिए इस पर क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें लंबाई होती है, सॉरी ये होगी लंबाई, ये हमारी हो गई लंबाई, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और देखिए क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमारी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सेंटीमीटर में कट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लंबाई के अकॉर्डिंग काटिए। जैसे अगर हम ले ली इसको, हम क्या देखें 2-2 सेंटीमीटर में हमको डिवाइड करना है, तो हमको कितना काट लगाना है, 2 काट लगाना है। तो एक कट हम यहाँ लगाए, एक कट हम यहाँ लगाए। अब देखिए आपको ये नहीं कि यहाँ से यहीं तक कट लगाना है, आपको क्या करना है, यहाँ से आप कट लगाइए, फिर क्या कीजिए यहाँ तक जाइए। अभी भी देखिए आपका ये कट नहीं हुआ है। अब देखिए लंबाई कट हो गई हमारी, अब हम किसको कट करेंगे, चौड़ाई को। चौड़ाई हमारा क्या ये है, इसमें भी हमको कितने कट लगाना है, 2 कट लगाना है। तो देखिए एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया। अब क्या कीजिए, इसको भी आप ऐसे कर लीजिए। देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ तक इसको हमको पहुँचाना है। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, कट हुआ। अभी भी हमारा क्या हुआ, क्यूब नहीं बना। ठीक है, ये जो क्यूब है हमारा अभी भी नहीं बना है। अभी भी देखिए हमारा अभी भी हमको कौन सा पार्ट कट करना है, तो हम देखेंगे अभी हमारा ये वाला पार्ट जो है ये बचा है। ठीक है, इसको हमको अभी कट करना है। तो इसमें भी हमको कितने काट लगाना है, 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से आप लगा लिए, एक यहाँ से। अब क्या करना है, यही कट आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुँचा देना है। अब ये हमारा हो गया। अब ये क्यूब जो हमारा है, ये 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब देखिए अब हमको अब इसमें आगे हमको क्या करना है, यहाँ तक तो आप कट कर लिए। अब आगे हमको क्या करना है, मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए जो हमारा क्यूब था, जो बड़ा वाला क्यूब था, ये क्या था हमारा, जैसे किसी एक कलर का था। मान लीजिए हम मान लेते हैं रेड कलर का था, ये हमारा क्या था, रेड कलर का था। अब देखिए अब हम क्या किए, इसको कट कर दिए। ठीक है, इसको कट कर दिए। तो अब हमको क्या होगा, इसमें से अब हमारा क्या होगा, छोटा छोटा क्यूब निकलेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 2-2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन, जैसे हम अभी आपको बताएंगे हम क्या करें, 2-2 सेंटीमीटर में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब बताइए इसमें कॉर्नर वाले कितने डाइस होंगे। जैसे हमारा एक डाइस है, ठीक है, एक क्या है, सॉरी इसमें डाइस नहीं, इसमें हम क्यूब करेंगे। जैसे हमारा कोई क्यूब है, उसमें आप बताइए कितने कॉर्नर्स होते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे आप किसी रूम में हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि उसमें हमारे कितने कॉर्नर्स हैं। ठीक है, और कॉर्नर्स ऐसा नहीं एक ही, जैसे एक हमारा देखिए ऊपर वाला सतह हो गया, एक नीचे वाला हो गया। ऊपर मतलब जो छत है वो हो गया, एक नीचे हमारा जो फर्श है वो हो गया। अब आप देखेंगे कि छत पे भी हमारे 4 कॉर्नर्स होंगे और फर्श पे भी हमारे क्या होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। कुल मिलाकर हमारे कितने कॉर्नर्स हो गए, तो आप बोलेंगे हमारे 8 कॉर्नर्स हो गए। तो सेम हमारा ये मान लीजिए आप क्या है, एक रूम है। ठीक है, तो इसमें आप बताएं कि कितने कॉर्नर्स होंगे, तो आप बोलेंगे सेम, जब हमारे रूम के जैसा हम कंसीडर करें तो इसमें भी हमारे कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। आइए हम दिखाते हैं कि इसमें 8 कॉर्नर्स हमारा कैसे है। अब देखिए जैसे एक कॉर्नर्स आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। हमारा क्या है, 7 कॉर्नर दिख रहा है। अब बोलेंगे एक कॉर्नर क्या है, देखिए ये जो हमारा रेड लिखा है, इसके नीचे वाला ये जो कॉर्नर है, इसके नीचे भी हमारा क्या हो गया, एक कॉर्नर होगा। ठीक है, हमारे उसके नीचे भी हमारा क्या होगा, एक कॉर्नर होगा। तो वो हमारा उसको मिला के हमारे कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। अब जब हम अगर आपको पूछें, अच्छा ठीक है, अब अभी तक आप ये समझ लिए कि हमारे कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। अब आप एक चीज़ ये बताइए, अब हम क्या, देखिए हमारा क्या हो गया हमारा क्यूब, हमारा देखिए अब छोटे छोटे पार्ट्स में कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम निकालेंगे, अब मान लीजिए हमारे ये देखिए रेड कलर से हम पूरा क्या है हमारा रंगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम जैसे ये कॉर्नर वाला, ये जो हमारा है क्यूब छोटा वाला, अब अगर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से अगर हम निकालेंगे, तो आप बताइए कि इसके कितने सरफेसेस होंगे जो रेड कलर से रंगे होंगे। देखिए हमारा जो ऊपर का पार्ट है, जो बड़ा वाला हमारा क्यूब था, उसका ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या है, रंगा हुआ था। बीच में जो है वो हमारा क्या था, डिसकलर था, मतलब क्या है, बिना किसी कलर का था। ठीक है, तो आप बताइए जब हम यहाँ से ये वाला क्यूब निकालेंगे, ये जो कॉर्नर वाला हमारा क्यूब है, इसको हम निकालेंगे, तो इसमें कितने सतह होंगे जो हमारे क्या होंगे, रंगे होंगे, जो हमारे क्या होंगे, कलरफुल होंगे। तो आप बोलेंगे हमारे 3 ही कलर होंगे। कौन कौन से, देखिए एक हमारा ये वाला सतह हो जाएगा, ये हो गया, और ये हो गया, और ये वाला सतह हो गया। ये तीनों हमारे क्या होंगे, कलरफुल होंगे। लेकिन और जो हमारे 3 क्या होंगे, इसके अपोजिट वाले जो सरफेस हैं वो हमारे क्या होंगे, डिसकलर होंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आएंगे। तो आप बताइए ऐसे हमारे कितने छोटे छोटे क्यूब होंगे।
ठीक है, जो हमारे कॉर्नर पर होंगे, बताइए कॉर्नर पर हमारे कितने क्यूब्स हैं, तो आप बोलेंगे सिंपल सा है, जब हमारे कॉर्नर पर हमारे कितने होंगे, हमारा कॉर्नर 8 है तो हमारे कॉर्नर पर भी कितने छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, तो आप बोलेंगे 8 क्यूब्स होंगे। ठीक है, तो अच्छा ये चीज़ हो गया। तो इसको हम क्या, अब हम क्या करते हैं, इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कट किए। और अभी आपको क्या करते हैं, एक एक हम क्या करते हैं टाइप को बताते चलते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं छोटे घनों के प्रकार। ठीक है, जो छोटे छोटे घन हैं, हमको देखिए बड़े घन में तो कोई प्रकार नहीं दिखेगा, लेकिन जो छोटे घन हैं उनके हमको क्या करना है, प्रकार को देखना है, छोटे घनों के प्रकार। तो नंबर 1 हम देख लेते हैं। हमारे देखिए नंबर 1 हम कहाँ से निकाल रहे हैं फिर अपने क्यूब्स, तो आप बोलेंगे कॉर्नर से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर क्यूब्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्नर क्यूब्स। यहाँ से हो गया हमारा ये कॉर्नर क्यूब्स। अब इसको हिंदी में हम क्या कह देंगे, शीर्ष घन। ठीक है, हम इसको कहते हैं, कॉर्नर को कहते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब क्या, तो देखिए जो सबसे ऊंचा होता है, जो सबसे ऊपर होता है, मतलब देखिए अब देखिए यहाँ से सबसे ऊपर ये है। अब किसी भी देखेंगे तो क्या होगा, हमारा एकदम लास्ट में दिखेगा तो उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो ये हो गया हमारा शीर्ष घन। अब आप बताइए जो हमारा शीर्ष घन है, मतलब कॉर्नर क्यूब्स हैं, जितने भी हमारे कॉर्नर क्यूब्स हैं उनकी कितनी सरफेसेस हमारे क्या होंगे, रंगी होंगी, मतलब कलरफुल होंगी। तो आप बोलेंगे 3। अभी आपने बताया, तो आप कितना बोलेंगे, तो आप बोलेंगे हमारे कितने सरफेसेस होंगे जो रंगे हैं, तो आप बोलेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और अब ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अब आप ये बताइए, जैसे आपको सिंपल हम बताएं कि हमारे कॉर्नर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर से हमारे कितने क्यूब्स निकलेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स हमको निकालना है। तो हम बोलेंगे कॉर्नर से अगर हम निकालें तो हमारे कितने क्यूब्स निकलेंगे, 8 क्यूब्स निकलेंगे। ठीक है, एक इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, एक देखिए सारे कॉर्नर से हम क्या कर सकते हैं, एक एक क्यूब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 8 क्यूब्स निकलेगा। अभी हम 8 की बात नहीं करते हैं, ये तो इसमें सिंपल था इसलिए हम आपको बता दी। अब हम देखिए दूसरा टाइप क्या देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, छोटे घन के प्रकार में हमारा पहला क्या हो गया, कॉर्नर क्यूब्स हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आप ये कॉर्नर निकाल लिए, ठीक है, यहाँ से आप ये वाला क्यूब निकाल लिए, ये जो हमारा रेड वाला था जो हम अभी ग्रीन कर रहे हैं इसको आप निकाल लिए। अब देखिए, अब अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे अपना क्यूब। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम क्यूब निकालेंगे तो बताइए इसको हम क्या कह सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर हो गया, ये भी हमारा कॉर्नर हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या है, ये हमारा बीच में है, तो हम इसको क्या कह लेंगे, तो हम इसको कह लेंगे मिडिल क्यूब्स। ये हो गया हमारा मिडिल क्यूब्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, बीच में है। ठीक है, ये हो गया मिडिल क्यूब्स। अब आप बताइए जो मिडिल क्यूब्स हैं उनके हमारे कितने सर्फेसेस हमारे क्या होंगे, कलरफुल होंगे। तो आप बोलेंगे 2। कैसे, एक ये हो गया ऊपर वाला और इसके ये बगल वाला हो गया, हमारे कितने हैं, 2। तो यहाँ से हो गया, ये मतलब क्या है, 2 सर्फेसेस के रंगे हुए हैं। अभी हम क्या करें, इनके नंबर्स को निकालने को अभी आपको बाद में बताते हैं, पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, क्यूब्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप्स के क्यूब। अब हम क्या करते हैं, तीसरा क्यूब अपना देख लेते हैं। ये जो हमारा तीसरा क्यूब है, अब तीसरा क्यूब कौन सा है, मतलब देखिए ये हो गया हमारा कॉर्नर क्यूब, ये हो गया कॉर्नर क्यूब। ठीक है, ये सब हमारे कॉर्नर क्यूब्स हो गए, यहाँ से निकल गए। ये हो गया हमारा मिडिल, ये हो गया हमारा मिडिल। अब हमारा बच्चा कौन सा है, ये वाला जो क्यूब है, ये वाला बचा है। अभी ये सब तो अपना निकाल लिया, आपको पता चल गया कि इनको हम क्या नाम देंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा क्यूब क्या है, बच गया। अब बताइए इस क्यूब को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसको हम नाम देंगे, ठीक है, इसको हम नाम देंगे सेंट्रल क्यूब्स। क्या देंगे इसको, सेंट्रल क्यूब्स देंगे। ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेंट्रल क्यूब्स। तो इसको हम क्या बोल दिए, थर्ड हमारा हो गया सेंट्रल क्यूब्स। ठीक है, देखिए सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक ये सर्कल है। अब सेंटर हम कहाँ कहेंगे, जो एकदम एकदम बीच में होगा, जो एकदम क्या होगा, एकदम बीच में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल। उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। तो उसी सेंटर, जैसे अब आपको दिख रहा है कि ये वाला जो हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, इसमें सबसे बीच में जो हमारा क्या ये वाला घन आ रहा है, जो हम क्या ऑरेंज रंग से क्या कलर किए हैं, तो वो उसको हम इसलिए हम उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, सेंट्रल क्यूब्स, मतलब केंद्रीय घन। अब आप बताइए जो हमारे सेंट्रल क्यूब्स हैं उसमें हमारे कितने मतलब क्या होंगे, जो क्या होगा, क्यूब्स उसमें से निकलेगा, उसका कितना सरफेस हमारा क्या होगा, कलरफुल होगा। तो आप बोलेंगे एक ही, जो हमको ये सामने दिख रहा है यही वाला जो हमारा सरफेस है यही हमारा कलरफुल होगा, और सारे कलरफुल नहीं होते, इसमें हमारा क्या होगा, एक कलर होगा।
ठीक है, एक सरफेस हमारा क्या होगा, कलरफुल दिखेगा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे एक क्यूब और बचा है, कौन सा, ठीक है। देखिए अभी तो ये हमारा क्या हो गया, बाहर का हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारा जो सेंट्रल क्यूब है, सॉरी, ये जो हमारा सेंट्रल क्यूब है ये वाला हो गया, और ये यहाँ ऊपर हम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो हम अभी कलर कर रहे हैं ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ से तो हम जब हम निकालेंगे तो हमारे बीच में भी हमारे क्या हो गया, हमको बीच में भी कुछ क्या होंगे, क्यूब्स दिखेंगे, जो कि क्या होंगे, एकदम बीच में होंगे। बीच का क्या मतलब हो गया, अंदर, ठीक है। बीच का मतलब हो गया हमारा अंदर। अंदर भी किसके अंदर होंगे, जो हमारे सेंट्रल क्यूब्स हैं इनके क्या होंगे, इनके अंदर होंगे, ठीक है। इनके अंदर हमारे होंगे। तो बताइए जो हमारे अंदर होंगे, जो वो बाहर है ही नहीं, उनका कोई सरफेस बाहर है ही नहीं, तो उनको हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे उनको हम कहेंगे इनर सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। तो हमारा फोर्थ टाइप होगा वो क्या होगा, इनर सेंट्रल क्यूब्स। ये हो गया हमारा इनर सेंट्रल क्यूब्स, ये हो गया। अब आप बताइए जो हमारा इनर सेंट्रल क्यूब्स है उसका कोई जब सरफेस बाहर है ही नहीं, तो उसमें क्या कोई हमारा उसका क्यूब का कोई भी सरफेस क्या हमारा कलरफुल होगा, तो आप बोलेंगे नहीं होगा। तो मतलब इसमें क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसमें जीरो सरफेस क्या होंगे, कलरफुल होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब तो हमारा हो गया, ठीक है। ये तो अभी हम क्या किए, इसका आपको नाम बताएं, जो हमारा टेक्निकल नाम होता है इनको बोलने का। अभी हम क्या किए, आपको नेम बताएं। अब हम क्या करेंगे, आपको संख्या बताएंगे कि जैसे हम आपको बताएं कि जो हमारे कॉर्नर क्यूब्स होंगे किसी क्यूब में, हम क्या करेंगे उसको हम कैसे निकालेंगे, कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे, मिडिल क्यूब्स कितने होंगे। अब जैसे यहाँ पर हम देखिए 6 सेंटीमीटर लिए थे और उसको हम कितने में डिवाइड किए हैं, दो में हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक स्पेसिफिक हो गया। लेकिन हमारा हमको क्या होता है, एक देखिए जैसे एक फार्मूला के रूप में हमको देखना पड़ता है, ताकि हम क्या करें, सारे क्वेश्चन पे हम इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे हम क्या करें, इसको अप्लाई कर सकें। जब हम सारे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं तो जो हमारा एक क्या होता है, बेसिक फार्मूला आता है, जिसको हम क्या करते हैं, सारे नंबर उसमें हम नंबर रख के क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। तो हम देखते हैं अपना फार्मूला। अभी तक तो हम आपको इनका टेक्निकल नाम बता रहे थे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको ऐसे या तो ऐसे पूछ ले कि मिडिल क्यूब्स कितने होंगे, सेंट्रल क्यूब्स कितने होंगे, इनर सेंट्रल क्यूब्स कितने होंगे, या तो देखिए आपको ऐसे पूछेगा, लगभग आपको ऐसे ही पूछता है कि जो हमारे क्या होंगे, दो सतह रंगे हुए होंगे, उनकी संख्या बताइए कि ऐसे हमारे कितने क्यूब्स होंगे जिनके क्या होंगे, दो सतह रंगे हुए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला की तरफ लेकर चलते हैं। तो जैसे यहाँ से हो गया हमारा। अब जैसे हम आपको फार्मूला बताएंगे तो हम क्या करते हैं, एक क्यूब यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक क्यूब, सॉरी, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब हम क्या किए हैं, इसको जैसे हम डिवाइड किए थे वैसे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम कर लिए, जैसे जैसे हम किए थे सेम वैसे ही करना है हमको, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लिए। अब देखते हैं कि इनकी नंबर्स क्या होंगे, जैसा कि हम आपको बताएं। जैसे सबसे पहला हमारा क्या था, कॉर्नर क्यूब्स था, ठीक है। अब हमको बताना है कि बताइए जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे। तो हम बोलेंगे कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे। देखिए आपका हमेशा, ठीक है, जैसे अगर आपका कोई क्यूब है उसको आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लेकिन आपके जो कॉर्नर होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। मतलब फिक्स होने का क्या मतलब, जैसे अब जैसे इसमें आपको, जैसे हम मान लीजिए अभी हम क्या करें, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। अब हम इसको 4 पार्ट में, जैसे यहाँ पर बीच में एक और कट लगा देते हैं, जैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हम कर दिए 4 पार्ट में डिवाइड इसको, ठीक है। तो अब आप बताइए, जैसे पहले इसमें आपको हम बताए थे कि कितने हमारे कॉर्नर्स थे, 8 कॉर्नर्स थे। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब हम आपको क्या करते हैं, काउंट करवाते हैं, देखते हैं कि कितने कॉर्नर्स हुए। जैसा कि हम क्योंकि इसमें हम क्या किए, ज़्यादा कट लगा दिए। अब देखिए कॉर्नर तो हमारा एक ही यही होगा, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा। तो हम आपको ये चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि हम कितने भी कट्स लगा लें, हमारे क्या होता है, जो कॉर्नर क्यूब्स होता है सारे क्वेश्चन में हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम का मतलब कितना होगा, आपका कॉर्नर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8 कॉर्नर्स होता है। तो हमारे क्या क्या होंगे, हमको अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे, या फिर ऐसे पूछ दिया जाए कि हमारे ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके 3 सरफेस क्या होंगे, कलरफुल होंगे, तो आप बोलेंगे ऑलवेज कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इसको आपको बस ऐसे आप अपने माइंड में रख लीजिए, इसमें कोई फॉर्मूला आपका है नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो आपका ये हो गया। अब जो हमारा सेकंड नंबर है उसको देखते हैं। जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या था, हम बताए थे आपको, ये वाला जो मिडिल वाला है, ठीक है, मिडिल वाला, यहाँ से हो गया हमारा मिडिल,
ठीक है, ये हमारा हो गया मिडिल क्यूब्स। अब बताइए मिडिल क्यूब्स का मतलब क्या होगा, जिनके दो सरफेस क्या होंगे, कलरफुल होंगे। अब आपको ये बताना है, आप ये बताइए कि हमारे मिडिल क्यूब्स कितने होंगे। तो इसका ये देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है, सिंपल सा एक फार्मूला होता है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख लिए, यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला होता है 12 इंटू n-2, ये होता है हमारा फार्मूला। तो अब आप बोलेंगे हमारा n का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि n का मतलब देखिए यहाँ से हमारा होता है n इक्वल टू होता है बड़ी भुजा। बड़ी मतलब कौन सा भुजा, जब हम कट नहीं किए हैं, जब उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी भुजा, अपॉन छोटी भुजा। छोटी भुजा मतलब हमको जब बोल दे कि हमको जैसे अभी हम किस में कट किए थे, 2-2 सेंटीमीटर में, तो वो हमारा क्या हो गया, जब जो कट करने के बाद जो हमारा क्यूब बनेगा उसकी उसकी भुजा की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी हमारी छोटी भुजा। अब जैसे यहाँ से n का मतलब हमारा क्या आ गया, अभी हम क्या करें, जो अभी कट लगाएं उसको अभी उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो हमारा पहले वाला था उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हम पहले क्या कंसिडर किए थे, बड़ी भुजा हमारी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर की थी। अब उसको हम कट किए थे तो हमारा क्या कितने सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर का। अब कट करने के बाद हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से हमारी हो गई n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो अब क्या करेंगे, आपको सिंपल सा क्या करें, अगर आपको पूछ दे कि ऐसे कितने हमारे क्यूब्स हैं, ठीक है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके क्या हो, 2 सतह क्या हो, रंगे हुए हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से हो गया आपका 12 इंटू n की वैल्यू आप 3 निकाली, 3 - 2 इक्वल टू आपका कितना आ गया, आंसर आ गया 12। मतलब 12 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके क्या होंगे, 2 सतह हमारे क्या होंगे, रंगे हुए होंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपना थर्ड वाला फार्मूला देखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अभी इरेज करते हैं, भी जब हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, देखिए कॉर्नर क्यूब्स हो गया, मिडिल क्यूब्स हो गया, हमारा क्या आएगा, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल क्यूब्स आएगा, ये हो गया हमारा सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स जब आपको कोई बोले तो आपको समझना है कि जिसकी क्या होगी, एक सतह रंगी हुई होगी। हम आपको एक सतह रंगी हुई होगी, 3 सतह, 2 सतह, ऐसे आपको हमेशा क्यों बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में हमेशा पूछता है और आपको हमेशा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको जैसे बार बार बोलेंगे तो आपको हमेशा अच्छे से क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा इसका फार्मूला। ठीक है, किसका फार्मूला होगा, जिसमें जो हमारा सेंट्रल क्यूब्स होता है उनको हमको निकालना होगा। जैसे हमको पूछ दे कि हमारे इसमें सेंट्रल क्यूब्स कितने हैं, तो आप ये फार्मूला पुट कीजिए और n की वैल्यू देखिए वही सेम होगी, जैसे कि हम क्या बताए थे, बड़ी भुजा अपन छोटी भुजा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। हम देखते हैं चौथा हमारा क्या होगा। यहाँ से हो गया हमारा चौथा हमारा क्या होता है, इनर सेंट्रल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनर सेंट्रल। आपको इसका अच्छे से नोट्स बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फार्मूला है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप आप क्या मतलब बहुत देखिए बहुत चीज़ पढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा होता है, 0 होता है, मतलब क्या था, एक भी सरफेस इसमें कलरफुल नहीं होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है हमारा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका फार्मूला n की वैल्यू सारे में क्या होती है, हमारी सेम होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जैसे अगर आपको पूछ दे कि जो हमारे टोटल है, जैसे हमको यहाँ से हम क्या किए, जैसे हमारे 6 सेंटीमीटर का था उसको हम 2-2 सेंटीमीटर में जब क्या किए, कट किए, तो हमको पूछ दे कि अगर हमारा टोटल क्यूब्स कितने होंगे, हमको अगर कोई क्या हमको इसमें पूछ दे कि इसमें हमारे जो टोटल छोटे छोटे क्यूब्स होंगे उनकी संख्या आपको बतानी, तो ऐसा नहीं आप करेंगे कि इन सबको ऐड करके बता देंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है, पाँचवां जैसे हमको क्या बताना हो, टोटल बताना हो, तो हम टोटल क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, n क्यूब। n की वैल्यू जैसे यहाँ पर हमारे 3 है, अब 3 का क्यूब हम कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा टोटल, जो हमारे स्मॉल क्यूब्स होंगे उनकी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, n क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो आज पहले आप क्या कीजिए, जो हम आपको इतना सबको समझाएं कि 2 सरफेस 3 सरफेस मतलब कलरफुल, मतलब क्या होगा, कलरफुल कलरलेस, जितना भी हम आपको पहले समझाएं आप क्या कीजिए, उनको समझिए। और जो हम आपको फार्मूला बताएं उस फार्मूले को आप अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए। और क्या ठीक है, देखिए आप नोट्स आपको अच्छे से बनाना है।
जैसे कि आप देख रहे हैं अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में रिवीजन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का आप क्लास देखेंगे। ऐसे आपको क्या होगा, बहुत सारा टाइम आपका बेकार जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाए हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि पहली बात अपनी लैंग्वेज तो देखिए सबको समझ में आती है, बहुत जल्दी समझ में आती है। ठीक है, जैसे आपको अगर जैसे भी समझ में आए, हिंदी में समझ में आए, अंग्रेजी में समझ, सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो आप बाईलैंग्वेज बनाते हैं। मतलब जो हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, जो इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, तो क्या कीजिए, अपने से नोट्स बनाइए। नोट्स के द्वारा आप देखिए जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आपको आपकी लैंग्वेज देखिए बहुत अच्छे समझ में आती है। और आपको देखिए ज़्यादा अगर आप अगर भूल गए हैं तो आपको देखिए ज़्यादा आधा घंटा लगेगा आपको रिवीजन करने में। अब जहाँ 4 घंटा 5 घंटा है वहाँ आधा घंटा देखिए बहुत बचा है ना आपको। और आप लोग जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो उनको पता होगा कि हमारा टाइम कितना होता है, हमारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।